So hi everyone, welcome back to my channel. If you are new here, then let me introduce myself. My name is Nancy Pandey and I am preparing for AIIMS nursing exam. So first of all, sorry for the delay to uploading new content, but now I am back and ready to make some new videos. तो सबसे पहले बताती हूँ कि आज का वीडियोज़ में क्या है। तो देखो, अब जैसा कि सबको पता है कि थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बट वही चीज़ बतानी मुझे। तो 2 मंथ अब बचे हुए हैं, तो मैं उस 2 मंथ में कैसा अपना पढ़ाई करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं 0 पर बिल्कुल भी नहीं हूँ, जैसे बहुत लोगों को पता भी होगा, बट जो लोग मतलब नहीं जानते हैं तो मैं उनको ये चीज़ बता दूँ कि मैं थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। थोड़ा बहुत क्या, वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने सिलेबस तो ऑलरेडी कर लिया है। बस मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा प्रॉब्लम है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मुझे बहुत अच्छे से करनी है। मुझे लेक्चर की कभी ज़्यादा नीड अब नहीं होती है। जैसे इसमें भी जो विजय एजुकेशन पे लाइव लेक्चर वगैरह होते हैं, मैं उनको बहुत रेयर अटेंड करती हूँ। कभी जो मुझे लगा चैप्टर पढ़ना है, या कभी मेरा मन नहीं हुआ तो फिर ऐसे पढ़ लेती हूँ। मतलब ऐसे ही, लेक्चर का कोई मेरा फिक्स नहीं है, मैं नहीं देखती हूँ, बिकॉज मुझे सारी चीज़ें पता होती हैं। तो बस मैं नोट्स को मुझे करना है कि मैं नोट्स चाहती हूँ, मैं जो नर्सिंग के हैं उनको मैं एक बार सब लिख लूँ। वैसे ऑलमोस्ट मेरा आधा कंप्लीट हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कोई भी नोट्स नहीं कंप्लीट किए हैं। तो सभी में मेरा कंप्लीट है, बस कुछ चैप्टर्स बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ उनको कंप्लीट ही कर लूँ। वैसे बीच में अभी मैं स्लाइड से भी ही पढ़ रही थी, मैंने सोचा थोड़ा टाइम सेव करूँ, बट मुझे ऐसा लगता है रिवीजन जब करना होता है, पहले तो पढ़ लिया, याद हो गया, सब कुछ ठीक है, बट रिवीजन करना होता है तो वैसे भी मैं स्क्रीन ही देखती हूँ, और वापस मैं वही स्क्रीन पे देखने लगूँगी तो हेडेक होने लगता है। तो मेरे पास टाइम भी और प्लस मैं कर सकती हूँ, मेरा स्पीड रहता है एक दिन में। मतलब अगर मैं एक चैप्टर की बात करूँ तो नोट्स मेरे हो जाएंगे, मतलब ऑल ओवर यही है बस मेरा कहने का। तो मैंने क्या सोचा है, फटाफट पहले 11th का है। सभी में वैसे मैंने कंप्लीट कर लिया है हर चीज़, बट फिर भी 11th का मैं स्टार्ट कर रही हूँ वापस से, वो भी केमिस्ट्री का। अभी इस मंथ मेरा टारगेट ये रहेगा, केमिस्ट्री और बायो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फिजिक्स वगैरह जो टेस्ट में आते हैं उनको मैं सॉल्व कर लूँगी, और क्वेश्चंस, और बाकी फिजिक्स का मुझे फॉर्मूला वगैरह प्रिपेयर करना है, जो मैं सोच रही हूँ मई में कर लूँगी। बिकॉज फिजिक्स में भी ऐसा नहीं है कि मैं 0 पर हूँ, उसमें भी कई सारी चीज़ें मुझे आती है, बस मुझे फॉर्मूला रिकॉल करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, वो मैं कर लूँगी। अभी मेरा प्रायोरिटी पे है कि एक बार फिर से मैं 11th का और 12th और केमिस्ट्री का मुझे कंप्लीट करना है। तो इसके लिए, क्योंकि देखो बायो मैंने ऑलरेडी कई बार पढ़ी है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि ना कि रिवीजन में कमी है। वैसे मैं मई में भी रिवीजन करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और जीके भी है, तो सब अगर प्रैक्टिस, जैसे चाहे थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन हो, सब अगर साथ में करते हो सब मिक्स होने लगता है। तो ऐसा लगता है समझ नहीं आ रहा है, काम मतलब टाइम दिया काफ़ी है बट चीज़ें बहुत कम हो रही हैं। तो मैं इसीलिए डिसाइड किया मैंने कि मैं एक सब्जेक्ट को टारगेट ही करूँगी, वो ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा। आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको सारे साथ में लेके चलने तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो यही करूँगी कि पहले एक को निपटाऊँ। और मैंने ये कई बार किया है, उससे मेरा यही होता है, एक यूनिट 2 यूनिट कई बार रिवाइज भी हो जाती हैं, तो ये मेरे लिए अच्छा है। और मुझे खासकर रिवाइज ही करना है और नोट्स बनाने हैं, और जहाँ मुझे लगेगा नोट्स में लिखते टाइम कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं उस पोर्शन को लेक्चर से कवर कर लूँगी, अदरवाइज़ मुझे ऐसे ही करना है। और फिर मई में मेरा टारगेट यही रहेगा, टेस्ट और बढ़ा देने। अभी तो टेस्ट तो साथ में दूँगी, बट टेस्ट भी इंक्रीज़ करूँगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे उनको भी इंक्रीज़ करूँगी, रिवीजन को इंक्रीज़ करना है। बाकी यही है। फिज़िक्स का देखो, मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ फिज़िक्स को, क्योंकि ऐसा आ रहा है ना कि केमिस्ट्री और बायो में भूल जा रही हूँ बार बार, उसमें मुझे रिवीजन ही चाहिए, और मुझे पता है कि वो मेरी ठीक ठाक है, तो उसको क्यों मैं अपना बेकार करूँ और रिवाइज़ कर लूँ। तो इसीलिए फ़िज़िक्स में भी करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सभी के फॉर्मूले पढ़ लूँगी, सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी, जितना हो पाएगा बस इतना है। ज़्यादा डेप्थ में किसी चैप्टर का, जैसे कुछ चैप्टर में छोड़ रही हूँ, शायद 5 चैप्टर में छोड़ूंगी फिज़िक्स में 11th और 12th को, मतलब कंप्लीट करके, दोनों को मिला करके, कंप्लीट करके नहीं। जैसे रोटेशनल है, वेव है, वेव एक बार मैंने अभी बीच में पढ़ा था, बट मैं वो छोड़ दूंगी, उसके क्वेश्चंस थोड़े मुझे अजीब लग रहे हैं, ऐसा लगता है अटक जाती हूँ। नॉर्मल क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाते हैं, बट थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन तो मुझसे मतलब सॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा क्यों टाइम दूँ, जब मुझे पता ही है कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। तो जितना हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा हाँ मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल भी अगर हो सकेगा तो ट्राई करूँगी। वैसे हार्ड लेवल तो बिल्कुल भी ट्राई करने वाली नहीं हूँ, पर अगर मिलता है टाइम तो कर लूँगी, यही चीज़ है।
तो यही था, मैं 2 मंथ ऐसे ही करूँगी, पर सबसे पहले मुझे केमिस्ट्री और बायो को ही कंप्लीट करना है, वापस रिवाइज़ करना है अच्छे से सारी चीज़ें फिर से, क्योंकि मैं बार बार भूल रही हूँ। इतनी सारी रिएक्शन है, रिएजेंट है, सब कुछ तो लर्न करना है ना। और केमिस्ट्री और बायो में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। उसमें एटलीस्ट 30 में 25 तो आएँ, ये नहीं आएंगे तो फिज़िक्स में तो मुझे पता ही है कि गड़बड़ करना ही करना है, क्योंकि होता है चाहे आप जो जितना आता है वो थोड़ा वो कैलकुलेटिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, कैलकुलेशन करते समय वो गलत हो ही जाता है। इसलिए मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उसमें अभी टाइम उतना दूँ और वहाँ जाके गलत हो जाए और फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे टाइम ना दे पाऊँ रिवीजन की वजह से, वहाँ जाके फिर मैं ये सोचूँ कि मैंने ये पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो में तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। सो अभी के लिए ये अप्रैल तक मैं अपना ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा टेस्ट, वैसे टेस्ट तो दूंगी बट टेस्ट थोड़ा कम है, थ्योरी पे रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चैप्टर्स की से सारी करनी है, और केमिस्ट्री और बायो का। बाकी मैंने इसमें भी कई सारे चैप्टर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट फिर भी उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लूँगी। तो यही बताना था सारा चीज़ कि मेरा अभी फ़िलहाल के लिए रिवीजन वाला सिस्टम चल रहा है। और हाँ, विजय एजुकेशन पे वो बता रहे थे कि 1 शॉट वीडियोस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो जिनका बैकलॉग है आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और बाकी मैं कुछ चैप्टर्स का मैं भी देखूँगी, बाकी सभी का तो मैं नहीं देखने वाली हूँ, सभी का मुझे देखने की नीड भी नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, इससे बढ़िया मैं रिवाइज कर लूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।